Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. अब तक हम दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एम्पायर और बहमनी सल्तनत पढ़ चुके हैं, लेकिन मेडिवल इंडिया सिर्फ दिल्ली और डेक्कन तक सीमित नहीं थी। इंडिया के अलग अलग रीजन में ना पावरफुल किंगडम्स डेवलप हुए जो अपनी कल्चर, आर्किटेक्चर, ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ना फेमस बने, है ना। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे गुजरात सल्तनत, मालवा सल्तनत, मेवाड़, कश्मीर, जौनपुर के बारे में पढ़ेंगे, बंगाल, असम, उड़ीसा, है ना। और लास्ट में कंप्लीट रिवीजन और एक बार रिकैप करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात सल्तनत के बारे में। ओके, तो क्लास सबसे पहला यही सल्तनत हम देखते हैं एक सिंपल से सवाल से कि आज गुजरात किस चीज़ के लिए फ़ेमस है। बिज़नेस के लिए, पोर्ट के लिए, ट्रेड के लिए, इंडस्ट्री के लिए, है ना। मिडीवल पीरियड में भी ना गुजरात एग्जैक्टली इसी वजह से रिच था। अगर इनके फाउंडेशन की बात कर लें तो गुजरात सल्तनत की फाउंडेशन रखी गई थी मुजफ्फर शाह फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, ईयर 1407 CE की बात है। जब दिल्ली सल्तनत वीक हुई तो गुजरात इंडिपेंडेंट हो गया। फिर जो है अहमद शाह फर्स्ट आए। सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनका था कि इन्होंने अहमदाबाद सिटी की फाउंडेशन रखी। ठीक है, 1411 CE में ना साबरमती रिवर के किनारे अहमदाबाद स्टैब्लिश हुआ और आज भी अहमदाबाद गुजरात का मेजर सिटी है। एक एग्जांपल लो, जैसे मॉडर्न इंडिया में ना चंडीगढ़ प्लांट सिटी है, वैसे ही मेडिवल इंडिया में अहमदाबाद ना एक प्लांट सिटी माना जाता था। फिर उसके बाद आते हैं महमूद बिगरहा। मोस्ट फेमस रूलर हैं। बिगहरा का मतलब होता है 2 फोर्ट जीतने वाला। उसने ना जोनगढ़ और चंपानेर को जीता और किंगडम को ना मैक्सिमम एक्सटेंट तक एक्सपैंड किया। इनकी अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये सुल्तान ना सुप्रीम अथॉरिटी थे। सुल्तान यहाँ के सुप्रीम अथॉरिटी होते थे। डिफरेंट डिपार्टमेंट था, जैसे फाइनेंस, आर्मी, रेवेन्यू, रिलीजन और कल्चर, इन सब में, और सब ऑर्गेनाइज थी। ठीक है, इकोनॉमी एंड ट्रेड की बात कर ले तो क्लास गुजरात की स्ट्रेंथ क्या थी? ट्रेड, पोर्ट्स, जैसे पोर्ट में बोल ले तो कैम्बे, सूरत, बहरूच, अरेबिया, पर्सिया, अफ्रीका और चाइना के ना ट्रेड गुजरात आते थे। और एक्सपोर्ट ये लोग क्या करते थे? कॉटन करते थे, इंडिगो, स्पाइसेस एंड शुगर। आर्किटेक्चर की बात करें तो गुजरात की आर्किटेक्चर ना यूनिक थी। हिंदू, जैन, इस्लामिक स्टाइल के कॉम्बिनेशन देखने को मिलते थे। इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स जैसे कि जामा मस्जिद, उसके बाद हो गया अदलाज स्टेपवेल, सिदी सैयद मॉस्क, ये सब बहुत ज़्यादा है। सो बेसिकली फाउंडर कौन थे? मुजफ्फर शाह फर्स्ट थे। ठीक है, अहमद शाह जो है अहमदाबाद उसने इस्टेब्लिश किया, और ग्रेटेस्ट रूलर जो थे मोहम्मद बिगहरा, इन्होंने 2 फोर्ट जीता। और स्ट्रेंथ क्या थी? ट्रेड एंड आर्किटेक्चर। ओके, ये सारे इनके फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं जो इन्होंने बनवाए हैं। ठीक है, अब हम इसके बात करते हैं मालवा सल्तनत और फिर मेवाड़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आते हैं वेस्टर्न इंडिया का 2 पावरफुल राइवल्स पर, जो है मालवा और मेवाड़। ये दोनों ना नेबर्स थे और अक्सर वॉर्स करते थे। बिल्कुल आज के ना जैसे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच का राइवल्स होता है, वैसा कुछ समझ लो। मालवा सल्तनत के फाउंडर थे दिलवर खान। ठीक है, ये इसके फाउंडर थे। 1401 में ना ये इसका फाउंडेशन रखा। इसकी कैपिटल जो थी वो थी मांडू। ठीक है, फिर था होसांग शाह। ठीक है, होसांग शाह जो थे रियल फाउंडर माने जाते हैं। मांडू को ये ब्यूटीफुल सिटी बनाए, बिल्डिंग्स और वाटर रिजर्वॉयर को कंस्ट्रक्ट कराया। फिर आते हैं महमूद खलजी। ये मोस्ट पावरफुल रूलर में से एक माने जाते। एक्सपेंशन किया, आर्ट और आर्किटेक्चर को सपोर्ट किया इन्होंने। मेवाड़ की बात करें तो इसको ना सिसोदिया किंगडम भी कहते हैं मेवाड़ को। ठीक है, तो इसमें ना राजपूत पावर की बात करते हैं। मेवाड़ ना राजपूत प्राइड का सिंबल था। कैपिटल था चित्तौड़। राणा खंभा जो थे ग्रेटर रूलर थे। 32 फोर्ट्स बनवाया था इन्होंने। विजय स्तंभ कंस्ट्रक्ट कराया। आर्ट और म्यूजिक को ना पैट्रोनेज दिया। मोहम्मद खलजी को डिफीट किया। फिर उसके बाद बात करते हैं राणा संगा के बारे में। ये ना मोस्ट पावरफुल राजपूत रूलर थे और उसका ड्रीम था कि नॉर्थ इंडिया में ना राजपूत की सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करना। उसने ना बाबर के अगेंस्ट बैटल ऑफ खानवा भी किया था। 1527 में इन्होंने खानवा वहाँ पे लड़ाई की थी। अगर हम चित्तौड़ फोर्ट की बात कर लें, प्राइड ऑफ मेवाड़ जिसको कहते हैं, तो क्लास चित्तौड़ फोर्ट ना सिर्फ फोर्ट नहीं है, ये राजपूत ब्रेवरी का सिंबल है। 3 फेमस सीज है इसमें। अलाउद्दीन खिलजी सीजेस थे। एक अलाउद्दीन खिलजी 1303 में, बहादुर शाह 1535 में एंड अकबर 1568 में।
ठीक है। जौहर और साका की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ना वुमेन मास सेक्रीफाइस करती थी, मेन लास्ट बैटल फाइट करते थे और ये राजपूत ऑनर का सिंबल माना जाता था, ठीक है। कि अगर ऐसा है कि हमने वो मूवी है ना पद्मावत, उसमें जो दिखाया गया वो उसकी बात कर रहे हैं, ये राजपूत ऑनर का सिंबल माना जाता था। सो अगर हम कंपेयर करें तो जो मालवा था ना वो आर्किटेक्चर इस्लामिक आर्ट के लिए था, और मेवाड़ जो थे वो राजपूत ब्रेवरी और इंडिपेंडेंस की बातें करते थे, ठीक है। मांडू मालवा को हम सिटी ऑफ जॉय भी कहते थे। राणा खांबा जो थे उन्होंने एक किताब लिखी थी इंडियन म्यूज़िक के ऊपर, संगीत राज, ठीक है। चित्तौड़ फोर्ट के 4 गेट थे और 800 से ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स थे, ठीक है। जौहर और साखा जो चित्तौड़ का ना लेजेंडरी चीज़ें हैं जो इंडियन हिस्ट्री में भी मैंशनड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कश्मीर के बारे में, द लैंड ऑफ ब्यूटी एंड टॉलरेंस, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कश्मीर यहाँ में शाह मीर डायनेस्टी थी, ठीक है, जिसे मेडिवल ट्रैवलर्स ने ना पैराडाइज ऑन अर्थ कहा था। शाह मीर डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? शाह मीर हिमसेल्फ, ओके। ईयर 1339 में इसका फाउंडेशन रखा गया था, कैपिटल श्रीनगर था, ठीक है। ग्रेटेस्ट रूलर जैसे कि आए थे जैन उल अबिदिन, ठीक है, पॉपुलर नेम था। फिर बुदसा ग्रेट किंग थे, ठीक है। अब आता है कि ये फेमस क्यों थे। अगर अकबर को ना मुग़ल का टॉलरेंस के लिए याद किया जाता है तो कश्मीर में ना रोल था, बुदसा ने प्ले किया था ये रोल। रिलीजियस टॉलरेंस था, उसने ना हिंदू मुस्लिम बुद्धिस्ट सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया, ठीक है। अब फेमस स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा था कि मेरे किंगडम में ना हिंदू और मुस्लिम नहीं, सब मेरे बच्चे हैं, और इसीलिए ना लोग उसे बुदसा कहते थे। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम इनकी बात कर ले तो एफिशिएंट गवर्नेंस था, उसके बाद फेयर टैक्सेशन, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एंड जस्टिस फॉर ऑल था। इनकी हम इकोनॉमी की भी अगर बात कर सके तो हम कह सकते हैं कि फार्मर को सपोर्ट करते थे, कैनाल्स बनवाया, इरिगेशन इम्प्रूव किया, ठीक है। आर्ट आर्किटेक्चर की बात करें तो क्लास कश्मीर का शॉल इंडस्ट्री कैसे प्रमोट किया, इन्होंने करवाया जैन उल अबिदिन ने। इन्होंने पेपर माचे आर्ट भी इसी पीरियड में फेमस की। लिटरेचर की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो संस्कृत वर्क को ना पर्शियन में ट्रांसलेट कराया, एजुकेशन इनकरेज की इन्होंने। सो अगर इफ़ ए क्विकली रिवाइज तो फाउंडर कौन थे? शाह मीर थे, ठीक है। ग्रेटेस्ट रूलर बुदसा थे, ओके। और कैपिटल इसका श्रीनगर था। स्पेशलिटी रिलीजियस टॉलरेंस थी, ठीक है। अब हम जौनपुर बंगाल की बात करेंगे, ठीक है। जौनपुर एंड बंगाल के बारे में बात करेंगे। सो फाउंडर कौन थे? मलिक सरवार, और इस ईयर कौन था? 1394 के टाइम की बात है, ओके। जौनपुर में की बात कर रहे हैं हम अभी। और इब्राहिम सरकी की बात कर ले, इब्राहिम सरकी दिस पर्सन, तो ये जौनपुर को ना कल्चरल सेंटर बना दिया। मोस्ट पावरफुल रूलर थे और इसीलिए जौनपुर को कहा गया सिराज हिंद, मतलब पर्सिया ऑफ इंडिया। आर्किटेक्चर की अगर हम इनकी बात कर ले तो इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स जैसे अताला मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल दरवाज़ा, ये सब। लिटरेचर की बात करें तो इन्होंने जो है ये रहा। लिटरेचर की अगर हम बात कर ले तो पोइट्री, म्यूज़िक, लर्निंग सब फ्लोरिश हुए, ठीक है। आर्किटेक्चर में अताला मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल दरवाज़ा, सरकी टॉम्ब, ये सब बनवाया, ठीक है। बंगाल सल्तनत की बात करें तो फाउंडर थे शमसुद्दीन इयास शाह। ईयर था 1342 सी, कैपिटल था गौर, ओके। अलाउद्दीन हुसैन शाह जो थे, दिस मैन ग्रेटेस्ट रूलर थे। उसके राइन को ना उसके राइन पे के टाइम बंगाल को ना गोल्डन एज माना जाता था। ट्रेड जो था बंगाल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। रिवर्स एंड सी ट्रेड होते थे, एक्सपोर्ट यहाँ से जो करते थे वो मुस्लिम था, मुस्लिम क्लोथ, सिल्क था, फिर राइस, स्पाइसेस। तो एक एग्जांपल इमेजिन करो, जैसे आज बांग्लादेश और बंगाल रीजन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है, उसकी रूट ना मिडिवल बंगाल तक जाती है। आर्किटेक्चर की हम अगर बात करें तो इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर जैसे अदीना मस्जिद हो गया, फिर लोतन मस्जिद हो गया, इकलखी मौसोलियम हो गया, गौर फोर्ट हो गया। कल्चर की बात कर ले तो ना बंगाल में ना लिटरेचर डेवलप हुई, ठीक है। भक्ति और सूफ़ी ट्रेडिशन फ्लोरिश हुआ। अगर हम इनकी कंपैरिजन कर लें जौनपुर और बंगाल की, तो जौनपुर ना लर्निंग और आर्किटेक्चर के लिए फेमस था, ठीक है, जौनपुर। और बंगाल जो था ना ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए था, ठीक है। अगर हम बात करें असम और उड़ीसा के बारे में तो यहाँ ना अहोम किंगडम था असम में,
ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये ना सुकाफा थे जो इनके फाउंडर थे, ईयर 1228 सी के अराउंड था। इम्पॉर्टेंस ये था कि ताई ओरिजिन रूलर थे ये। असम में ना स्ट्रॉन्ग किंगडम इस्टेब्लिश किया। होम रूल ऑलमोस्ट 600 साल तक यहाँ पे चला। पेग सिस्टम आया, ठीक है। इंटरेस्टिंग फीचर यही है कि हर फैमिली को ना मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करनी होती थी और ये आर्मी रिक्रूटमेंट सिस्टम था, ठीक है। अगर हम इनके अचीवमेंट्स की बात करें, ठीक है, ये सारा इनका है, हम ये देखते हैं, रुको। अचीवमेंट की इनकी बात कर ले तो लेटर ना अहोम ने मुग़ल को भी डिफ़ीट किया और इसीलिए असम कभी ना फुल्ली मुग़ल एम्पायर के पार्ट नहीं बन पाए। गजपति किंगडम की बात कर लें तो ये ग्रेटेस्ट रूलर थे, ठीक है। कपिलेंद्र देव जो थे इनके फाउंडर, आई मीन ग्रेटेस्ट रूलर थे। एक्सपेंसन की बात करें तो किंगडम ना महानदी से कावेरी तक एक्सपैंड हुआ, ठीक है। बहुत पावरफुल स्टेट बन गई। जगन्नाथ टेम्पल जो है ना वो पूरी का जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा की आइडेंटिटी बन गई। एनुअल रथ यात्रा होते थे, वर्ल्ड फेमस फेस्टिवल है। कल्चरल इंपॉर्टेंस की बात करें तो टेम्पल सिर्फ रिलीजियस सेंटर नहीं था, इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर भी था। सो लेट्स डू अ कंप्लीट रिविजन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात की। तो फाउंडर कौन थे? मुजफ्फर शाह थे फाउंडर, ठीक है। और इसकी कैपिटल थी अहमदनगर, ओके, नॉन फॉर ट्रेड। फिर आता है मालवा। मालवा के फाउंडर थे दिलवार खान। कैपिटल था मांडू, ओके, मांडू दिस, एंड नॉन फॉर आर्किटेक्चर। फिर आया मेवाड़। मेवाड़ जो है राजस्थान में है। इसके जो हैं फाउंडर जो थे राणा खम्बा, राणा सांगा रूलर थे, फाउंडर नहीं रूलर। कैपिटल चित्तौड़ था, राजपूत ब्रेवरी के लिए जाना जाता था। फिर आए कश्मीर। कश्मीर के फाउंडर थे शाह मीर। कैपिटल श्रीनगर था, नॉन फॉर टॉलरेंस। फिर आया जौनपुर। जौनपुर जो थे मलिक सरवर थे यहाँ पे इनके फाउंडर। कैपिटल जौनपुर ही था, नॉन फॉर लर्निंग। फिर आया बंगाल सल्तनत की बात करें तो ये यहाँ पे इलियास शाह थे फाउंडर। कैपिटल गौर था, नॉन फॉर ट्रेड। फिर अहोम किंगडम, फाउंडर कौन था? सुकाफा, ओके। कैपिटल था चराइद्यू और नॉन फॉर अहोम रेजिस्टेंस। एंड द लास्ट वन इज़ उड़ीसा, ठीक है। गजपति किंगडम उड़ीसा। ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे? कपिलेंद्र देव। कैपिटल था पूरी कुटक और नॉन फॉर जगन्नाथ टेम्पल, ओके। सो एक लाइन में क्विकली रिवाइज करें तो गुजरात ट्रेड एंड पोर्ट्स के लिए, मालवा था जाने चाहते थे मांडू आर्किटेक्चर, मेवाड़ राजपूत प्राइड्स, कश्मीर इज़ बुद्ध शाह टॉलरेंस, जौनपुर क्या बोलते हैं सिराज हिंद, ओके। बंगाल सल्तनत की बात करें तो मुस्लिम एंड मैरिटाइम ट्रेड के लिए, असम जो है अहोम रेजिस्टेंस के लिए, एंड उड़ीसा जगन्नाथ ट्रेडिशन के लिए। सो क्लास मेडिवल इंडिया को समझने के लिए ना सिर्फ दिल्ली सल्तनत और मुग़ल पढ़ना इनफ नहीं है। ये रीजनल किंगडम ना इंडिया की रियल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी ना कहीं ट्रेड फ्लोरिश कर रहे थे तो कहीं आर्किटेक्चर, कहीं लिटरेचर और कहीं रिलीजियस टॉलरेंस। और इन्हीं किंगडम ने ना इंडिया की कल्चरल रिचनेस और रिलीजियस आइडेंटिटी को शेप किया, रीजनल आइडेंटिटी को भी साथ में किया। और इसी के साथ मेडिवल हिस्ट्री का एक ये इंपॉर्टेंट सेक्शन कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम आगे और पढ़ेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।